इनमें से किसी को तेरी फिक्र नहीं है बेटा। तुझे पापा से मिलना है ना। इनकी मत सुन, ये नहीं चाहते कि तू अपने बाबा से मिले। आई आई देखो ना। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है और उनसे पूछना है कि वो मुझे छोड़ के क्यों गए। बाबा के पास? अभी तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? उतारो ना उसे नीचे। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने क्या किया? और एक बच्चे को उसके बाबा से मिलने से मैं कैसे रोक सकती हूँ? उसका मन है अपने बाबा से मिलने का। आप में से कोई उसकी फिक्र नहीं करता। मोक्ष बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तेरा जो मन है तू कर। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या कान भरे तुमने पिल्लू के? क्या बोला तुमने उससे? मैंने कुछ नहीं कहा है। मोक्ष का मन है अपने बाबा से मिलने का। कल्याणी, झूठे इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। पिल्लू, पिल्लू अपने की बात मत मान। वो झूठी है पिल्लू। सॉरी आई-फाई। नहीं पिल्लू, पिल्लू क्या कर रहा है? पिल्लू देख, प्लीज 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 पिल्लू, प्लीज पिल्लू पीछे हो जाओ, नीचे आ जा। पिल्लू आई-फाई की बात मानेगा? अच्छा बेटा है ना? तो पिल्लू नीचे आ जा। नहीं, मुझे पापा से पूछना है कि वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए। सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। हीरो शेरा भी छोड़ के चला गया। देखा ना आपने? शेरा, शेरा कहाँ है? अरे इंस्पेक्टर, अरे क्या नाम है तेरा? देवेंद्र। दिगेंद्र? अरे दिगेंद्र भाई, तेरी लॉटरी लगने वाली है, पूछ कैसे। अरे हमारे को गिरफ्तार कर ले, लॉकअप में डालेगा, तुझे 2-3 मेडल मिल जाएंगे और हमारे को जेल की रोटी। काफी दिन हो लिए हवालात की रोटी ना खाई से। कर ले रिपोर्ट लिख ले, जो भी लिखनी है कर दे, हमें जेल में डाल दे। हिरासत में ले लेंगे। अच्छा जी। भाई मुझे भी नहीं पता था कि ये शेरा से बिना बताए चला जाएगा। अब मैं क्या करूँ? आई पिल्लू, पिल्लू रुको, मैं ऊपर जाती हूँ। दरवाजा खोलो। अभी मैंने कहा दरवाजा खोलो। देखो अगर पिल्लू को कुछ भी हो रहा मैं जान ले लूंगी तुम्हारे। अभी दरवाजा खोलो। अभी प्लीज। अरे चुप रहो ना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मोक्ष की मर्जी है। मोक्ष, खोल दूं दरवाजा? खोल देती हूँ। नहीं, मैं अभी करता हूँ। मत कर ऐसे, हट जा वहाँ से। अग्नि की बातों में मत आ। अभी मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज पिल्लू को कुछ मत कर दे। अग्नि, अग्नि। अभी प्लीज दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे के साथ कुछ मत करना। मोक्ष, ताई की बात मान ले। तू मेरा अच्छा बेटा है ना। मोक्ष, वहाँ से हट जा। पिल्लू, पिल्लू प्लीज मेरी बात मान। पिल्लू प्लीज पीछे हो जा। मोक्ष, इन सब की बात मत सुनना। ये सब तुझसे जल रहे हैं, हाँ, कि तू अपने बाबा से मिलेगा, उनके साथ खुश रहेगा। देख, जब तेरे बाबा गए थे ना, इनमें से किसी को भी नहीं पड़ी थी तेरी, और अभी भी नहीं पड़ी है। पिल्लू, मैं तुझे बाबा की कभी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए। हम दोनों एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखेंगे। और बाबा की यादें भी तो है ना हमारे पास। हम उन यादों में खुश रहेंगे। नहीं, आई-फाई, मुझे पापा को लाना है और मुझे पापा से पूछना है कि वो मुझे यहाँ से छोड़ के क्यों चले गए। पिल्लू, बाबा को वापस लाना हमारे बस में नहीं है। पिल्लू, ये अपनी झूठ बोल रही है तुझे। ये सिर्फ तुझे चोट पहुंचाना चाहती है, इसलिए उसने तुझसे ये सब कहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। पिल्लू, पिल्लू प्लीज, पिल्लू प्लीज आई-फाई की बात मान ले। नीचे आ जा पिल्लू, प्लीज। मोक्ष, अभी अगर अपनी आई-फाई की बात मानी तो तुझे पता है ना क्या होगा? फिर तू कभी अपने बाबा से नहीं मिल पाएगा, और ये लोग तो चाहते ही नहीं है तू ऐसा करे। मोक्ष, सोच ले, मिलना है ना बाबा से। अभी तुम चुप रहो।
शेरा शेरा, अरे ऐसे करोगे हमारा स्वागत? कोई हार माला फूल कुछ ना है? शेरा, मीना कुमारी था, क्या हुआ? बिना बताए कैसे चले आए तुम? हाँ, इंस्पेक्टर साहब एक दिक्कत से बेटा मोस के करन लाग रहा है उधर। अरे मैं तो थारे लिए बॉल लाया था, मन ने सोचा था कि थारे को पहली बॉल पे आउट कर दूंगा। बॉल लाने गए थे तुम? पर मन ने लाग रहा है कि थारे को डर लग रहा है, इसलिए तुम वहां कूदने पहुंच गए हैं। अरे कितना डरे है तू? क्या कहूंगा मैं थारे पापा से हैं कि थारे को क्रिकेट खेलना भी ना आवे है और तन्ने के लाग रहा है। मन ने थारे को पहली बॉल पे जो आउट करना से। मैं ना आउट नहीं होता, मैं नीचे आता हूँ, फिर पहली बॉल पे सिक्स मारूंगा। तू रहने दे, थारे बस की ना है, तारी बेइज्जती हो जाएगी। कूद जा, थारे बस की ना है। क्यों अपनी बेइज्जती कराना चाहे है? दिखा, आजा, दिखा मन ने। मोक्ष रुक, बेटा क्या कर रहा है? ये शेरा तेरा लगता क्या है जिसके लिए तू नीचे जा रहा है? अपने बाबा से मिलने का मौका क्यों छोड़ रहा है? अपने बाबा से मिलना है ना तुझे? मत सुन इन सब की, एक बेफिज़ूल की बातें। बेटा कूद जा, तुझे अपने बाबा से मिलना है ना? हाँ, इनकी बातें मत सुन, ये लोग अच्छे नहीं है। तुम लोग बहुत गंदी वाली आंटी हो। मोक्ष रुक, मोक्ष तू नहीं जाएगा। मोक्ष आ, मोक्ष रुक, मोक्ष 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 कहाँ जाएगा तू? क्या मोक्ष? मोक्ष 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 तू मुझसे बचेगा नहीं, आज तेरी जान ले लूंगी मैं। रुक बिल्लू, बिल्लू, मोस, अब तो मन में लग रहा है कि तू हमारी बेइज्जती करेगा। पहली बॉल में चक्का मार देगा के? तुम सच में बॉल लाने गए थे ना? मुझे छोड़ के नहीं गए थे ना? अरे तुझे छोड़ के कितने जाऊंगा? बॉल लेने गया था और साथ में बगल वाले मैदान में प्रैक्टिस करने गया था ताकि तुम्हारे को पहली बॉल पे ना आउट कर दे। अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। कितने जाऊंगा थारे को छोड़ के? कहीं ना जाने वाला मैं। बिल्लू, बिल्लू क्या करने गया था तू वहाँ पे? हाँ, क्यों गया था तू ऊपर? तुझे पता है तू वहाँ से गिर जाता तो क्या हो जाता? बाबा के पास चला जाता। नहीं बिल्लू, बाबा के पास जाना पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर तू वहाँ से गिर जाता ना तो तेरे हाथ पैर टूट जाते, फिर तू कभी क्रिकेट भी नहीं खेल पाता। तूने सोचा तुझे ऐसी हालत में देखकर मुझ पर क्या बीतती? और तू सवनी की बातों में आ भी कैसे गया? तू तो आईफा का समझदार बेटा है ना, फिर तू उसकी बातों में क्यों आया? वो सिर्फ तुझे चोट पहुंचाना चाहती है बिल्लू, उसकी बात ना दोबारा कभी नहीं मानना, समझा? सॉरी आईफा, पर मुझे लगा कि बाबा की तरह हीरो शेरा भी मुझे छोड़ के चला गया और गंदी वाली आंटी ने मुझसे ये बोला था कि अब ऐसे ही सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे बाबा के पास जाना होगा। नहीं बिल्लू, ये सच नहीं है। अरे चड्डी वाले मौस्क, हमारी बात सुन। चुड़ैल चाची की बातें ना सुना कर, झूठ बोले है वो, समझ गया ना? देख बिल्लू, अवनी ना सिर्फ तुझे चोट पहुंचाना चाहती है, तो दोबारा ऐसा कभी मत करना। हाँ, दोबारा कभी उसकी बात मत मानना और प्लीज कभी कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तू खतरे में हो। तुझे पता भी है तुझे थोड़ी सी भी तकलीफ में देखकर मेरी क्या हालत हो जाती है, और अगर तुझे कुछ हो जाता तो तुझे पता है तेरी आईफा जिंदगी भर रोती रहती। तू चाहता है कि तेरी आईफा हमेशा सैड रहे और रोती रहे? नहीं आईफा, तुम
कभी भी मत रोना, नहीं तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। ये होगी असली बैटिंग। चल दोनों भाई क्रिकेट खेलेंगे। अपनी कहाँ भाग रही हो? हाँ? कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे की जान खतरे में डालने की? चलो तुम, कल्याणी! छोड़ो मुझे, मैं तुम पे पुलिस केस करूंगी। छोड़ो मुझे, परेशान कर रही हो, कहाँ लेके जा रही हो? चल और सुन, जिसको जाके जो कंप्लेन कर दी है ना कर देना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे के मन में जहर घोलने की? इंसान हो या शैतान, क्योंकि एक बच्चे के मन में जहर घोलना, उसकी जान लेना, ये तो सिर्फ एक शैतान का ही मन हो सकता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की? हाँ, एक बच्चे की जान लेने का दिन ना सिर्फ एक शैतान के सीने में हो सकता है। उसको मारना चाहती थी तुम, इस बात का फायदा उठा रही थी तुम कि वो अपने बाबा को मिस करता है। कल्याणी, दूसरों की जान लेने का शौक है ना? तुझे भी तो हीर की बहुत याद आती है ना? तू भी तो हीर को बहुत मिस करती है। बोल, हीर तो क्या होता तेरे पास? चल, तुझे ना जहीर के पास भेज देती हूँ। अहीर के पास जाना चाहती है? अहीर को मिस करती है ना? जा अपने अहीर के पास। जा, अहीर के पास जा। अहीर की याद आती है ना? हाँ, अहीर की जा, जा। अरे कल्याणी जी, अरे चाची मर जाएगी। नहीं शेरा, मेरे पास भी आना। इसकी तुलना में आज जान ले लूंगी। नहीं, जान ले लूंगी। जा, जा, मत जा, जा। अपने अहीर के पास जा। अहीर को याद करके ना जा अपने अहीर के पास। अरे कल्याणी जी सुनो हमारी बात। अच्छा, मेरे बच्चे ठीक है, की जान। ले लो उसकी जान, इसकी जान ले लो, फिर जिंदगी भर जेल की चक्की पीसना है। और फिर मुझ का क्या होगा? क्या होगा मुझका? बताओ मन्ने, अरे बता दो। हाँ कल्याणी, ये अपनी कैसे पता है ना हमें? अगर उसने पुलिस में कंप्लेन की ना कि तुम उस पर अत्याचार कर रही हो, तो तुमने सोचा भी है मोक्ष का क्या होगा? हाँ, जाने दो ना, जाने दो। चलो चलो तुम अंदर चलो, चलो। दूर रहना मेरे बच्चे से। अरे डर के रही है चच्ची, तारे साथ मैं खेलूंगा क्रिकेट। तारे से बस इतना कहने आया हूँ कि सर पोछ ले वरना सर्दी लग जाएगी। और सुन, हमारे मौस को परेशान किया ना, तो तारे को ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे पानी और बाल्टी की जरूरत ना पड़ेगी। आई समझ में? चल बाल पोछ ले जाके, मर जाएगी वरना। इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगी कल्याणी। जानती हूँ मोक्ष तेरी दुखती नब्ज है ना, तू देख अब मैं तेरे मोक्ष के साथ क्या क्या करती हूँ। आज पता है क्या हुआ? अवनी ने मोक्ष की जान लेने की कोशिश की। उस औरत के सीने में दिल नहीं है क्या? मैंने सोचा नहीं था कि वो अवनी इस हद तक गिर जाएगी। पता नहीं आपने उसे शादी ही क्यों की।
मैं मेरे मल्हार जी के इंतजार में ये दिया जला कर रखूंगी। बिल्लू सो गया जी। शेरा, थैंक यू रियली मच, तुमने जो किया। और तुम खुद को पुलिस के हवाले क्यों करने गए थे? नहीं तो आपने जेल हो जाती ना जी। हमारा मतलब है कि अब आपने जेल हो जाती तो मौस का क्या होता। फिर आपने हमारे को नकली पुलिस वाला बना के थाने में बिठा दिया और हमारा कुछ हुआ भी नहीं तो लोग क्या कहते हैं, है ना जी? शेरा, लेकिन मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ, तुमने आई और गोदा की कबर्ड में पैसे क्यों रखे? सो गया है जी, सुला देते हैं। शेरा, क्यों किया तुमने ऐसा? तो वो कल्याण जी मन बेरास है कि आपको मल्हार जी की पेंशन ना मिलने वाली है और आपने पिस्से की जरूरत से, और फिर हमारा जो पैसा है वो गलत चीजों से कमाया है ना। मन ने सोचा कि क्यों ना उसका अच्छा उपयोग कर ले। ये क्या बात हुई? आए थे तुम पैसे कमाने और पैसे देकर जा रहे हो। ये तो घाटे का सौदा हुआ ना। नहीं कल्याणी जी, ये हमारी जिंदगी का सबसे ईमानदारी का सौदा है। एक तो पता नहीं पिल्लू को कब मैं स्कूल भेज पाऊंगी। कोशिश बहुत करता है ये बोलने की, लेकिन पूरी तरह से अब भी नहीं बोल पाता। आप फिक्र ना करो कल्याण जी, सेरा है ना, सेरा बोलना सिखावेगा हम उसको। अब सेरा वैसे भी इतना बड़बुला है, बकबक करे है कि पता हमारी बकबक सुन के वो भी बोलना सीख जावे हैं। आप देखते रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानू सू कल्याणी जी कि आप मन ने कभी प्यार ना करोगे, पर आपके चेहरे पे किस तरह मुस्कुराहट आवे वो मन ने अच्छे से पता से। मन ने बेदूसक समझ के ही हंस लिया करो।